साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रंग बिरंगी होली, सतरंगी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। बिहार में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। बिहार से छन छन करके खबर आ रही है होली के अवसर पर। तो क्या यह एक भद्दा मजाक है होली पर या फिर हकीकत है? गोदी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं राज्यसभा जाने के लिए, यानी अब वह राज्यसभा में सांसद होंगे और उनके बेटे निशांत कुमार जो राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, जनता दल यू के नेता बन गए हैं, वह बिहार के डिप्टी सीएम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा। तो जो खबर आज गोदी मीडिया दे रहा है, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? साथियों, हमें तो लगता है कि होली के बहाने गोदी मीडिया एक नैरेटिव चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बना रहा है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार का कोई आधिकारिक बयान या जनता दल यू के किसी प्रवक्ता का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। कल 5 मार्च को राज्यसभा में जाने और पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। कल शाम तक पता चलेगा कि हकीकत क्या है। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके, और क्या उनके बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? कल शाम तक क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया उछल उछल करके यह खबरें चला रहा है, और अगर कल ऐसा कुछ नहीं हुआ तो गोदी मीडिया कहेगा वह तो होली का मजाक था। तो दोनों तरफ से जीत, चिट भी हमारी और पट भी हमारी। साथियों, बिहार में नवंबर में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तभी से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तलवार लटक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह का मानना था उस समय कि निकट भविष्य में, निकट भविष्य का मतलब 6 महीने भी हो सकता है, निकट भविष्य में इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम जरूर बनेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि अगले 6 महीने में सम्राट चौधरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के। तो अभी 4 ही महीने बीते हैं, मार्च चल रहा है, अभी मार्च शुरू ही हुआ है। तो क्या इसी मार्च महीने में होली के बाद बड़ा खेला करने वाले हैं मोदी और शाह, और गोदी मीडिया को उसके काम पर लगा दिया गया है कि तुम माहौल बनाने, नैरेटिव सेट करने का काम करो। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और वह अनेक बार विधायक रह चुके हैं, एक विवादास्पद चेहरा हैं। उनके ऊपर मुकदमे भी चले हैं, जेल भी जानी पड़ी है, और उनकी डिग्री, उनकी उम्र भी नरेंद्र मोदी की तरह संदिग्ध मानी जाती है, विवादास्पद है। तो नरेंद्र मोदी जैसी ओबीसी की हैसियत भी उनकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह क्या सम्राट चौधरी की ताजपोशी करा पाएंगे निकट भविष्य में या अगले कुछ दिनों में? हमें एतबार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कच्ची गोटी नहीं खेलते हैं।
20 साल का मुख्यमंत्री पद का अनुभव है और 50 साल का राजनीति का अनुभव है। इस अनुभव के तहत पलटी मार सकते हैं फिर एक बार, लेकिन वह झुक नहीं सकते हैं मोदी और शाह के सामने, और पलटी मारने के सारे विकल्प खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने अनेकों बार कहा है कि चाचा जान का तहे दिल से स्वागत है, वह कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। तो होली के मौसम पर होली के हुड़दंग में गोदी मीडिया अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए नैरेटिव बना रही है, तो यह एक सार्थक प्रयास भारतीय जनता पार्टी मान रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस तो खड़ा ही है। आपको मालूम ही होगा कि उत्तर भारत के सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, लेकिन बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक भी नहीं बना है। और इस कसक को मिटाने के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने की हड़बड़ी में मोदी और शाह नवंबर से ही देखे जा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में नीतीश कुमार का मनुहार होता है, कोप भवन में बैठ जाते हैं, मान मनौती होती है, भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ता है और नीतीश सरकार को समर्थन देकर नीतीश की ताजपोशी 10वीं बार करनी पड़ती है। तो क्या इतनी जल्दी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से मोह भंग हो जाएगा और वह राज्यसभा आएंगे? खबर है कि राज्यसभा में सांसद बनने के बाद उन्हें काबीना मंत्री भी बनाया जाएगा, कैबिनेट स्तर का, और महत्वपूर्ण पद, जो पद वह चाहेंगे सिवाय गृह मंत्री का पद छोड़ करके, वह पद उन्हें मिलेगा। तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली में केंद्र में मंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद को दांव पर लगाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सांसद में डालेंगे और वह जो घमासान छिड़ा हुआ है जनता दल यू के बीच, क्या वह शांत होगा जब वह दिल्ली चले आएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जनता दल यू को खत्म कर देना चाहते हैं और जनता दल यू का मर्ज भारतीय जनता पार्टी में करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं और अपना नियमित मुख्यमंत्री हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। जो प्रयोग उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठा करके और भगवा झंडा फहरा करके, वही प्रयोग मोदी और शाह और भागवत मिल करके बिहार में करना चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ समझ रहे हैं कि एक बार अगर वह कुर्सी से उतरे तो उनकी पार्टी भी हड़प ली जाएगी और उनके बेटे को भी दरकिनार कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा पूरे बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार अगर लालू यादव से लुक छुप कर नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, खुलेआम बात करते हैं और तेजस्वी यादव से भी फोन पर बात होती है, आमने सामने बात होती है, सदन में बात होती है, तो वह दोनों पक्षों का संतुलन बनाए हुए हैं और समय आने पर किसी एक पक्ष का उपयोग करेंगे, लेकिन वह झुकने वाले नहीं हैं मोदी और शाह के सामने। तो बिहार में
क्या उलटफेर होने वाला है, कल शाम 5 मार्च को कल शाम तक पता चल जाएगा। उसके पहले जो खबरें गोदी मीडिया दे रहा है इसे सिर्फ अफवाह मानिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।